आरसीबी की लड़कियों ने मात्र 2 सालों में खत्म किया 16 साल का सूखा। WPL के फाइनल में डीसी के ऊपर आरसीबी की धमाकेदार जीत आई। वह उस्मा है, वह ऊर्जा है, वह प्रकृति है, क्योंकि आधी दुनिया ही पूरी स्त्री है। जी हां, बात करें आरसीबी विमेंस की तो इतिहास रचकर आरसीबी की लड़कियों ने दिखा दिया। विराट कोहली के लड़कों को भैया एक राह दिखाई है कि जो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 16 सालों तक नहीं कर पाए, वो हमने मात्र 2 सालों में कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा था, जोश था, जुनून थी, कुछ कर गुजरने का ललक था और हमने दिखाया कि भैया ट्रॉफी आरसीबी से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। मात्र 2 सालों में आरसीबी की लड़कियों ने इतिहास रच के दिखा दिया। बड़ा इंतजार जो आरसीबी के प्रशंसकों का था वो खत्म करके दिखा दिया और ट्रॉफी पे अपना हाथ जमा दिया। बात करें इस मुकाबले की गुरु तो दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन ऑल आउट हो गई 18.3 ओवर में। हम इस मुकाबले में कप्तान स्मृति मंदाना की जितनी तारीफ कर लें उतनी कम नजर आएगी। फील्ड प्लेसमेंट हो, अपने गेंदबाजों का रोटेशन हो, फिर बल्लेबाजी में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अंत तक जमे रहना। हालांकि जरूर विकेट फेंका, लेकिन तब तक मुकाबला लगभग आरसीबी की झोली में डाल चुकी थी। जबरदस्त स्मृति मंदाना की कप्तानी रही। पूरे टूर्नामेंट में एलिस पेरी ने दिखाया कि वो दुनिया की सर्वकालिक महानतम ऑलराउंडरों में से क्यों एक है। गजब उनकी जितनी प्रशंसा कर लें उतनी कम होगी। जब भैया आरसीबी की टीम परेशान दिखती थी, आरसीबी की नैया मझधार में फंसती थी, तो एलिस पेरी उसको पार लगाई है इस संस्करण में। और आरसीबी आईपीएल या WPL का यह ट्रॉफी उठाने में सफल रही है तो सिर्फ और सिर्फ एलिस पेरी के दम पे। आज फाइनल में भी उन्होंने मोहरा थामा। अगर उनका विकेट दिल्ली कैपिटल्स को मिल जाता तो अलग मुकाबला होता। इतना आसानी से जो जीत आपको दिख रही है वो नहीं दिखता, क्योंकि उनका दबाव रहता है, इंपैक्ट रहता है। एलिस पेरी जब तक क्रीज पर रहेंगी, गेंदबाज दबाव में रहेगा। जहां ही एलिस पेरी क्रीज से बाहर चली जाती तो दिल्ली कैपिटल्स हावी हो जाती गुरु। तो एलिस पेरी की जितनी प्रशंसा कर लें इस पूरे टूर्नामेंट में उतनी ही कम है। जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही, महत्वपूर्ण मुकाबलों में गेंदबाजी रही। आज फाइनल में फिर बल्ला बोला है और उन्होंने आरसीबी को पार लगाया। बहुत ही बेहतरीन। अगर चेज की बात करें तो 115 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मंदाना, डिवाइन जो पूरे संस्करण में नहीं चली डिवाइन, उन्होंने आज 30 रन बनाए। 32 रनों का स्कोर किया। मंदाना के नाम 31, पेरी के नाम नबाद 35, ऋचा घोष ने मुकाबला समाप्त किया नबाद 17। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो मेग लेनिंग की तारीफ करनी होगी कि अंतिम ओवर तक इस मुकाबले को लेकर गई अपनी कप्तानी के बदौलत। हालांकि राधा यादव का 1 ओवर उनका थोड़ा सा भैया जो टैक्टिक्स था उसको डगमगाया होगा वो ओवर, क्योंकि 18 रन वहां पर चला गया, तो जिस वजह से वो स्पिन रोक को लगा नहीं पाई अच्छे तरीके से। अदरवाइज ये मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें तो शिखा पांडे के नाम 1 विकेट, मीनू मानी के नाम 1 विकेट रहा। तो पूरी तरीके से मुकाबला आरसीबी के फेवर में रहा। चाहे हम बात करें आरसीबी की गेंदबाजों की, सोफी मोलिन्यू ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 7.1 से लेकर 7.4 ओवरों तक उन्होंने पूरे मुकाबले का काया पलट कर रख दिया, जज्बात बदल दिए और जो मुकाबला लगभग दिल्ली कैपिटल्स के झोली में 7 ओवर 1 गेंदों तक चल रहा था वो आरसीबी की झोली में आ गया। जबरदस्त गेंदबाजी रही। उन्होंने पहले सफाली वर्मा को चलता किया, फिर रोड्रिक्स को, फिर एलिस कैप्सी को, और पूरी तरीके से मुकाबला आरसीबी की झोली में डाला। वो ओवर 7.1 से लेकर 7.4 तक। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आरसीबी की इस जीत से आप कितने खुश हैं। ये जो 16 सालों का सूखा जो खत्म हो गया इस संस्करण में आरसीबी के लड़कियों द्वारा किया गया है, भैया इससे क्या प्रेरणा मेंस टीम ले पाएगी और ये आईपीएल 2024 अपने नाम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।